गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम मयंक शर्मा है और आज मैं आपका स्वागत अपना चैनल ई ग्राम में करता हूं। आप आज हमसे जुड़े हुए हैं झारखंड के प्रीवाई एमसीक्यू में करने के लिए। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो भी प्रीवियस ईयर हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल के लिए और बीपीएससी के लिए भी, तो आप हमसे जुड़े रहिए। हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही कम मूल्यों में कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। इससे पहले कि हम अपना पीवाईक्यू सेशन स्टार्ट करते हैं, मैं आपको लिख देता हूं कि ये सीजीएल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं इसको तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी लाइट कट गया था तो मैं रिकॉर्डिंग कर ही रहा था, उसके बीच में लाइट कट गई तो ये दिक्कत हो गया, तो मैं फिर से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो बिना देरी किए मैं क्वेश्चन में आता हूँ। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी राज्य में किस निर्वाचित क्षेत्र से आते थे? वो आते थे रामगढ़। किस निर्वाचित क्षेत्र से आते थे रामगढ़। झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री किस राजनीतिक दल से जुड़े थे? तो थे जेएमएम। ठीक है, जेएमएम। ठीक है, याद रहेगा जेएमएम। ये जो लिखा हुआ है उस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, लेकिन मैं बोल दूं बाबूलाल मरांडी एक बार चूज हुए थे। आपका अर्जुन मुंडा 3 बार चूज हो रखे हैं और शिबू सोरेन जहाँ पे लिखा हुआ है शिबू सोरेन वो 3 बार चेंज हो रखे हैं, चूज हो चुके हैं झारखंड में एज ए सीएम। और हेमंत सोरेन जो एट प्रेजेंट आपके सीएम है वो 2 बार चेंज हो चुके, मतलब 2 बार चूज हो चुके हैं। ठीक है, पार्डन। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? आप इसको याद कर सकते हैं इस तरीके से कि जो भी लिखा हुआ है आप उसको नंबर से याद कर सकते हैं या फिर उसको शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, जितना शॉर्ट फॉर्म बनाइएगा वो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। याद रहेगा जी, बिल्कुल याद रहेगा। तो चलिए, निम्नलिखित में से झारखंड के केवल गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? तो वह है हमारे रघुवर दास। अभी एट प्रेजेंट में कहाँ के राज्यपाल बने हैं वो? तो वो है बने हैं उड़ीसा के। ठीक है, बने हैं उड़ीसा के। निकल झारखंड के निम्नलिखित जिलों में कौन सा पाया जाता है? ठीक है, किस जिले में पाया जाता है निकल? सिंपल सा क्वेश्चन है, निकल किस जिले में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपका ईस्ट सिंहभूम में। ठीक है, ईस्ट सिंहभूम में पाया जाता है। याद रखिएगा, जी हाँ याद रखिएगा। पूर्वी सिंहभूम जिले के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितने से इसमें पहाड़ों और पहाड़ियों में शामिल है? तो वो है 53%। वो है 53%। गिरिडीह जिला झारखंड के किस जिले से बना हुआ है? किस जिले से बना हुआ है? तो वो हजारीबाग से बना हुआ है। याद रहेगा, जी हाँ याद रहेगा। झारखंड के गिरिडीह जिले में प्रचुर मात्रा में कौन सा खनिज है? तो वो है माइका, जिसको बोलते हैं अभ्रक। अब यूजेज ऑफ माइका जो है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, यूजेज ऑफ माइका। क्यों नहीं लिखेंगे? जरूर से लिखेंगे। योगिनी शक्तिपीठ किस देवी से जुड़ी हुई है? तो योगिनी शक्तिपीठ किस देवी से जुड़ी हुई है? सती से जुड़ी हुई है। ठीक है, जरूर। लगभग कितने गांव झारखंड राज्य में मौजूद है? वो है 32620। 32620 याद रहेगा, बी ऑप्शन है। ठीक है, 32620। आप ऑप्शन की तरफ मत जाइए, आप मेरे वॉइस को सुनिए। जितना आप वॉइस को अगर आप सुन सकते हैं आपको दिन तक याद रहेगा। ठीक है, एक होता है विजुअलाइजेशन, एक होता है हियरिंग। अगर आप दोनों को मैच करेंगे तो आपको याद दिन तक रहेगा। और अभी ब्लॉक कितने टोटल? 264। कहीं कहीं 260 भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि 264 याद करके रखिए, क्योंकि 2 जगह होता है, एक होता है कि सेंसस, एक होता है इकोनॉमिक सर्वे। तो किसी को सेंसस माना जाता है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ कि हालिया इकोनॉमिक सर्वे में इसके डाटा के बारे में पूछेगा तो आपको इकोनॉमिक सर्वे फॉलो करना पड़ेगा। हम इकोनॉमिक सर्वे का जिस तैयार कर रहे हैं, तैयार हो चुका है, वीडियो आएगा आपके लिए, ताकि आपको जेपीएससी मेंस की में भी आपको सुविधा रहे। ठीक है, अब आगे आते हैं। झारखंड में आदिवासी समूह के लिए हंटर समूह का प्रकार है कौन सा है? हिलखरिया। ये आपका जेएसएससी आंसर माना है, तो आप भी याद करके रख सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र के आदेश के तहत 2003 झारखंड में कितने जिलों का अनुसूचित क्षेत्र के रूप में पहचाना गया? 15 जिले। ठीक है, 2003 के तहत बोला गया 15 जिले। अब मेरा कहना है कि आप हमेशा अपडेट रहिए। क्या रहिए? अपडेट रहिए। अपडेट रहिएगा क्या है मतलब? कि आप हमेशा करंट से कनेक्ट, जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो उसको करंट से कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सारे चीजों को आप अपने पे लोड मत लीजिए। क्वेश्चन जैसे चल रहा है उसको चलते रहिए और आप बीइंग अ एक्टिव लिसनर बनिए, ना कि पैसिव लिसनर बनिए। सावन के महीने में किस तरह का त्यौहार मनाया जाता है? सावन के महीने में हरियाट का त्यौहार मनाया जाता है। हरियाट, और ये कौन मनाता है? संथाल मनाता है। चलिए, अब हम आगे आ जाते हैं। आगे आते हैं। झारखंड के पलामू जिले के निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा पाया जाता है? कोरबा। ठीक है, झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? चलिए, मैं क्वेश्चन को एक तरीके से मैं बता देता हूँ कि जैसे कि ये हमारा प्यारा झारखंड हो गया, उसके ऊपर होता है बिहार। ठीक है, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड किया था, लेकिन क्या हुआ कि लाइट कट चुका था, तो फिर मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो मैं जो लिखा हुआ हूँ उसको आपको मैं बता देता हूँ इस पर कि बिहार से जुड़ा हुआ है 10 डिस्ट्रिक्ट झारखंड का। ठीक है, ऊपर 10 डिस्ट्रिक्ट। वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ है 10 डिस्ट्रिक्ट, और उड़ीसा से जुड़ा हुआ है 4, छत्तीसगढ़ से 4, और एक हमारा यूपी से जुड़ा हुआ है जिसको गढ़वा। और गढ़वा को कौन सा नदी का बॉर्डर बनाता है? वो है आपको सोन नदी का बॉर्डर बनाता है। ठीक है, सोन नदी, सोन रिवर। याद रहेगा जी, क्यों नहीं याद रहेगा? ठीक है,
चलिए अब मैं बोलूँगा कि आपको ये ट्राइबल का लिखा हुआ है, चलिए वो ट्राइबल पहले वाले क्वेश्चन के लिए था। अब आ जाइए, हजारीबाग किस राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित है? हजारीबाग किस राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित है? तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन पे देना है, इसका, क्योंकि मुझे पता चलेगा कौन 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 एक्टिव लिसनर है और कौन कौन पैसिव लिसनर है। जो एक्टिव लिसनर रहेंगे उनको पता रहेगा क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, और जो पैसिव लिसनर रहेंगे वो बोलेंगे चलो छोड़ो ये तो क्वेश्चन जो भी है नेक्स्ट में तो हम पढ़ ही लेंगे, ठीक। तो आपको ऑप्शन भी खंगालना है, ठीक है, ऑप्शन भी खंगालना है अपने से। झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो मैंने ये हमारा सीरीज आ चुका था, मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ा रखा है। तो अगर जो भी हमारे लिसनर है, एक्टिव लिसनर है, वो आप जानेंगे क्या बोलेंगे, लोध जलप्रपात। क्या है? लोध जलप्रपात। अब इसकी लोध जलप्रपात की क्या है हाइट? तो लोध जलप्रपात की 468, ठीक है, 468 मीटर है। और यहाँ से मेरा एक दोस्त अनंत भी लाइक करता है, तो उसका घर है लातेहार, ठीक है, लातेहार। बेचारा गुम हो चुका है, जो भी अनंत नाम के हैं उनको खोजिए कि वो कहाँ पे पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है, अनंत लोध, अनंत लोध, और उसका हाइट कितना, 468 मीटर, ठीक है। जिनके जिनके दोस्त हैं उन पे याद कर सकते हैं। अब आ जाइए, बोकारो शहर किस नदी के तट पर स्थित है? बोकारो शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको याद रहेगा दामोदर, ठीक है, दामोदर कोराय, दामोदर कोराय। तो अगर जो भी खोटा पढ़ रहे हैं और उनको पता चल सकता है कि वो रिलेट कर पा रहे हैं कि दामोदर कोराय क्या है, तो कृपया करके कमेंट सेक्शन पे जरूर से जरूर लिखें कि दामोदर कोराय है क्या। ये मेरा और आपका बीच में एक्टिव कनेक्शन बनना चाहता हूँ, एक्टिव कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, ताकि आप सिर्फ पढ़े ही नहीं, आप सब चीज़ों को कनेक्ट भी कर सके। एक अजय ऑप्शन है, ठीक है, अजय ऑप्शन पिछले जेपीएससी का क्वेश्चन है, इसमें बहुत किसी ने रॉन्ग मारा था, जिसने जिसने भी रॉन्ग मारा था उनको पता है उनका रॉन्ग क्यों हुआ था, ठीक है। चलिए, औरंगा यहाँ पे नदी है और एक अमानत नदी है, ठीक है। ये औरंगा अमानत किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसमें लास्ट में मिल जाती है, ये मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में। ये उनके लिए है जो एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं। इसका आंसर तो मैंने बता दिया, अब ऑप्शन के साथ आप खेलिए, ये आपके लिए, ठीक है। अब हम आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन में कि 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड के प्रदेशीय राजमार्गों में की लंबाई कितनी है? तो 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड की लंबाई जो है प्रदेशीय राजमार्गों की वो 6880 है, ठीक है, 6880 है। अब इसमें इकोनॉमिक सर्वे का भी डाटा आता है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे का भी डाटा आता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वहां पे आपको डाटा अलग लगेगा और आप पागल हो जाइएगा, क्योंकि लगेगा कि यहाँ मैंने कुछ और पढ़ा है वहां कुछ और है। तो मैं बोलूंगा जहां भी इकोनॉमिक सर्वे का डाटा आता है आपको वहीं पे वो डाटा लिखना है। आप इकोनॉमिक सर्वे का डाटा पढ़ के गए हैं और वहां पे लिखा नहीं हुआ तो आपको सेंसस मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? आपको सेंसस मानना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पश्चिमी या उत्तर रांची के पठार को स्थानीय स्तर पर डैश नाम से जाना जाता है? तो पाट क्षेत्र से। क्या है? पाट क्षेत्र से। पाट एक तरीका से हम बोल सकते हैं कि फ्लैट टाइप से रहता है, ठीक है, फ्लैट टाइप से रहता है। जो इनको पता है नेतरहाट कहाँ है वो भी बताइए, ठीक है, नेतरहाट में क्या क्या फेमस पॉइंट है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। पलामू का मीनिंग क्या होता है एक्चुअली? पालामू, ठीक है, पालामू, पाला मतलब क्या होता है? ठंडा, ठीक। यहाँ पे जो भी पढ़ रहे हैं, अगर किसी ने भी बी वीरोत्तम पढ़ रखा है, ठीक है, बी वीरोत्तम पढ़ रखा है, या फिर रवि रवि तिवारी करके, तिवारी सर करके बुक भी है, आप वो पढ़ रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा क्षेत्र का नाम क्यों रखा गया। ये क्वेश्चन का सीरीज है, मैं बार बार मैं डीप में नहीं जाऊंगा, आप इसके डीप में जाइए, आप पढ़िए, ये आपके लिए, ठीक है, एग्जाम आपको निकालना है तो ऑप्शन भी के साथ भी आपको खेलना होगा। तो चलिए, कर्क रेखा झारखंड के किस शहर के बीच में से काटती हुई गुजरती है? तो किस शहर से बीच में से काटती हुई गुजरती है? वो है रांची। और मैं अगर बोलूंगा कि अप्रोक्स आपको ऑप्शन में बताना है कि रांची में कहाँ, रांची का पोजीशन कहाँ है। ये सेशन होना चाहिए कि आपके और मेरे बीच में एक्टिव कनेक्शन, ठीक है, एक्टिव कनेक्शन। जो एक्टिव लिसनर है वो इस सेशन से जुड़े रहिए, ठीक है। अब आ जाइए 71 नंबर क्वेश्चन में कि झारखंड की औसत सालाना वर्षा क्या है? तो वो है 1400 mm, 1400 mm। अब हम आते हैं कोडरमा, झुमरी तलैया, मंदार पहाड़ी के आसपास के इलाके में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है आप मेरे को बताइए। तो काली मिट्टी तो जो बता सकते हैं वो ऑप्शन बताइए। रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? चिकनी मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? माइका की मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? अगर मैं बोलूँ कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाने वाली चाहिए, तो वो शायद राजमहल में होती है, राजमहल में होती है। रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो वो शायद धनबाद के आसपास में होती है, ठीक है, धनबाद के आसपास में होती है।
और ये जो 2 ऑप्शन है ये आप करके बताएं, ठीक है, ये आप करके बताएं, क्योंकि चारों ऑप्शन को आपको जानना पड़ेगा, चारों ऑप्शन को आपको जानना पड़ेगा। जैसे जैसे 4 ऑप्शन आप पढ़ते जाइएगा वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। झारखंड के राज्य को कितने कृषि मौसम में बांटा गया है? झारखंड के राज्य को कितने कृषि मौसम में बांटा गया है? तो वो है 3। क्या है? 3। झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जंगल की भूमि, जंगल की भूमि। झार, झार मतलब जंगल मान लीजिए, खंड मतलब भूमि मान लीजिए। अब आ जाइए, झारखंड के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा गया है? झारखंड के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा गया है? बहुत कोई किसी को याद रहता है, नहीं रहता, जैसे मुझे भी कभी कभी याद नहीं रहता, मुझे भी एक दोस्त नहीं बताया, तो वो है रांची, वो है रांची। चलिए आज का सवाल का सेशन यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि आज हम बहुत ही लेट हो गए हैं। हमारा 9 बजे आने का टाइमिंग था, इसके लिए हम बहुत ही खेद करते हैं, खेद मानते हैं, और अगली बार से हम चाहेंगे कि हम 9 बजे ही हैं प्रॉपर टाइमिंग पे। और अभी हमारा जो बैचेस चल रहा है, मैं आप लोग से विनती करता हूँ आप जरूर से जरूर जुड़िए, क्योंकि जो हमारा मेहनत है वो आपको तब दिखेगा जब आप हमसे जुड़िएगा। सिर्फ फेस वैल्यू पे मत जाइए, हमारे क्वांटिटी क्वालिटी वैल्यू पे भी आप जा सकते हैं। तो ईग्राम जेपीएससी पे जरूर से जरूर मैसेज करें, जो भी आपकी क्वेरी आ रही है कमेंट सेक्शन में दीजिए, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर रिप्लाई मिलेगा। जिनको जेन्युइन नीड है हमारे तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए, तो हमको कम से कम दाम पे जेसीसी सीजीएल जेपीएससी का पूरा से पूरा कोर्स हम प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और जिनको भी कोई भी डाउट अभी भी आ रहा है आप हमसे कमेंट सेक्शन पे भी जुड़िए, और ईग्राम जेपीएससी हमारा जो चैनल है टेलीग्राम पर, आप उस पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद।